जय मसीह की। आज हम बाइबल स्टडी के नेक्स्ट एपिसोड में हम आ पहुंचे हैं और पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 8 से लेकर के 13 तक के वचन को आज हम एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। पिछले बार हमने 1 से लेकर के 7 तक के वचन में अध्यक्षों की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ एल्डर्स, इसके बारे में हमने सीखा और आज बिल्कुल उसका थोड़ा बहुत एक ही जैसा हमें लगेगा, परंतु सेवकों की योग्यता या क्वालिफिकेशन ऑफ डीकन्स, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये ध्यान करेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि इनको अलग तरह से 2 सेपरेट कैटेगरी करके परमेश्वर के वचन में इनके बारे में कहा गया है। दूसरी बात ये कि क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि सेवक होने के लिए क्या योग्यता होने की जरूरत है। और तीसरी बात हम ये देखेंगे कि इनके लिए जो है प्रधान रीति से क्या फोकस परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि एक सेवक को किस बातों में अपना ध्यान रखना चाहिए। तो हम आइए एक साथ इसको पढ़ें। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 8 से लेकर के 13 तक का वचन। सेवकों की योग्यता, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हों, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर संयमी और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और लड़के बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो जिस तरह से हमने अध्यक्षों की योग्यता में देखा, उसी तरह की योग्यताएं, उसी की कैटेगरी की योग्यताओं को हम सेवकों में भी देखते हैं। वहां पर ज्यादा एम्फेसिस जो है दिया गया है उनके कैरेक्टर, उनके चाल चलन या उनका व्यक्तित्व किस तरह का है, उसके बारे में ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। इस बात में नहीं कि उनके पास कितना टैलेंट है या कितना गिफ्टिंग है या वो कितनी अच्छी तरह से जो है दूसरे लोगों के सामने अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। इन सब बातों से हटकर उनके चाल चलन के बारे में ज्यादा बातें यहाँ पर कही गई हैं। और सेवक लोगों के बारे में एक रेफरेंस हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 6 अध्याय में हम देखते हैं कि जब पहले सदी की कलीसिया जब आगे बढ़ी, वहां का काम जो है आगे बढ़ा, तो 6 अध्याय में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को चुनने के बारे में जो है वहां पर कुछ बातचीतें हुई। 3 वचन में हम देखते हैं, 2 वचन से हम पढ़ेंगे। तब उन 12 ने समस्त चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। यह प्रेरित लोगों का कहना है कि जब कलीसिया में लोग ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत सारा जो है प्रैक्टिकल वर्किंग वहां पर है, बहुत सारा काम वहां पर है जहां जो कि किसी को तो करना पड़ेगा। तो प्रेरित लोग तो शुरू में इसमें भी इन्वॉल्व हो गए, पर कुछ समय के बाद में जो है उनको ये समझ में आया कि प्रधान तौर से परमेश्वर ने जिस सेवकाई के लिए, प्रार्थना के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए, उसके जो है मिनिस्ट्री के लिए उनको बुलाया है, वो काम और ये काम सब कुछ तो वो नहीं कर सकते। तब उन्होंने क्या किया, 3 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। तो आप इसको नीचे 7 तक वचन तक आप खुद पढ़िए। तो यहाँ पर जो है एक प्रैक्टिकल जरूरत था, एक नीड आ गया, कुछ काम करना है वहां पर। तो उसके लिए 7 लोगों को चुन करके
लेकर के आने के लिए प्रेरित लोग जो है वहां पर कह रहे हैं, पर उनका क्वालिफिकेशन भी देख करके हम जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अभी खाना बांटना है तो उसके लिए हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, लोगों को जो है थोड़ा डिसिप्लिन करने का जो है क्रम में लाने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। लेकिन देखिए उन लोगों ने क्या क्वालिफिकेशन बताया, 7 सुनाम पुरुषों को, माने जिनके बारे में एक अच्छी गवाही हो, जिसके बारे में लोग अच्छा बोलते हो, ऐसे 7 लोगों को लेकर के आओ और वो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण, फुल ऑफ स्पिरिट एंड विजडम, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए उनको और वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो। तो ये जो है हम एक एग्जाम्पल देखते हैं परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर अध्यक्षों के बारे में नहीं कहा गया, परंतु अबाउट डीकन्स, अबाउट सेलेक्टिंग डीकन्स, हिंदी में उनको सेवक ऐसा कहा गया है। तो क्या है वो मेन डिफरेंस बिटवीन एल्डर्स एंड डीकन्स, अध्यक्ष लोग और सेवक लोगों में वो प्रधान रूप से जो डिफरेंस क्या है, हम उसको कई स्टेप में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो मेन डिफरेंस ये है कि अध्यक्षों के हाथ में जो है परमेश्वर ने कलीसिया के शासन को सौंपा है कि वो लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, कि लोगों को किस तरह से जो है आगे अगुवाई करके उनको लेकर के जाना है, उनकी जिंदगी में उनको जो है डिसाइपलशिप में किस तरह से लेकर के, दे आर फोकस्ड ऑन पीपल एंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द चर्च। तो अध्यक्षों के ऊपर ये प्रधान जिम्मेदारी है, परंतु सेवक लोग जो हैं उनको चर्च के या कलीसिया के जो है प्रैक्टिकल काम के लिए, अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क्स, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द टास्क rather than the people। वो लोगों को जो है प्रधान तौर से कलीसिया के जो है काम या टास्क के जो है सौंपा जाता है, क्योंकि कई चीज है जो चर्च में प्रैक्टिकल रूप से हमको करना पड़ता है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, उनको देखना पड़ता है और कई तरह का जो है प्रैक्टिकल नीड चर्च के अंदर में हो जाता है। तो वो जिम्मेदारी जो है सेवकों के ऊपर में है। और जब हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं तो सब जो है इनका क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो स्वभाव से जुड़ा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो वो सब कुछ यहाँ पर कहा गया है जो कि अध्यक्षों के बारे में भी कहा गया है, परंतु एक मेन डिफरेंस है यहाँ पर जो है ये नहीं कहा गया है कि उनको परमेश्वर का वचन सिखाने का जो है एक स्किल उनके अंदर में होना चाहिए, ऐसा सेवकों के बारे में नहीं कहा गया है, परंतु अध्यक्षों के प्रति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसको जो है एक मेजर डिफरेंस हम देखते हैं, क्योंकि 3 अध्याय उसके 2 वचन के लास्ट में हम देखते हैं कि अध्यक्ष सिखाने में निपुण हो, उसके पास परमेश्वर के वचन का ऐसा ज्ञान होना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों को जो है खरा उपदेश सिखा सके। और कोई व्यक्ति अगर खरे उपदेश के विरुद्ध में खड़ा हो या रॉन्ग टीचिंग लेकर के आए तो उसके सामने खड़े होने का जो है एक प्रत्येक कैपेसिटी उसके अंदर में होना चाहिए, उसको वापस परमेश्वर के वचन को सिखाने का एक प्रत्येक जो है कैपेसिटी एक अध्यक्ष के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि उसको कलीसिया के शासन के बारे में और लोगों के बारे में प्रत्येक रूप से ध्यान देना पड़ता है। परंतु सेवकों के बारे में जो वो लिस्ट में वो नहीं कहा गया। तो आइए हम नीचे देखें, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, मैन ऑफ डिग्निटी। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप लंबा मुंह बनाए रखें, कभी हंसे ना, कभी आप कोई मजाक नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं कहा गया है, परंतु यू शुड बी मैन ऑफ डिग्निटी। ऐसा जो है अपने आप को बिल्कुल गंभीरता में संभालिए कि अंदर के लोग और बाहर के लोग आपके बारे में जो है ऊंचा सोचें। 2 रंगी, नॉट डबल टंग्ड, ऐसा नहीं कि तुम यहां पर एक बात बोलो और बाहर जाकर के जो है तुम दूसरी बात बोलो। यू शुड नॉट बी डबल टंग्ड, 2 रंगी ना हो, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, हालेलुया, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। देखिए, तो ये कोई भी जो है कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए एक सेवक में, परंतु वो दूसरों को सिखाने के योग्यता ना रखता हो, परंतु फिर भी
खुद का विश्वास, परमेश्वर का वचन जो है और उसमें जो खरा उपदेश है उसके बारे में उसको खुद एक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो उसको शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। ऐसा ना हो कि कोई भी कलीसिया में जो है बुरा उपदेश, गलत उपदेश लेकर के आ जाए और जो है ये उसमें फंस जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति एक बहुत ही एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। हालेलुया। और 10वां वचन कहता है, और ये भी पहले परख जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। देखिए, ये भी कहता है, ऐसा नहीं कि कोई जरूरत है चर्च में तो किसी को भी जो है हमने सेवक बना लिया, कि काम तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारे पास लोग नहीं हैं तो किसी को भी हमने खड़ा कर दिया, किसी को भी हमने सेवक बना दिया। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर गलत लोग इन स्थानों में आ गए तो जितना इनसे फायदा ना होगा उससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान ये लोग कलीसिया में पहुंचा सकते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कलीसिया का कोई भी काम सौंपने से पहले उनके जिंदगी को जो है टेस्ट किया जाए। यही उनको जो है तुम परखो और ये देखो कि वो निर्दोष हों। Let them serve as deacons if they are beyond reproach. These men must also first be tested. उनको परखो, उनकी जिंदगी में जो है वो बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशंस को देखो कि ये कम से कम कुछ कलीसिया में गड़बड़ तो नहीं करेंगे, इसके बाद इनको जो है तुम अपॉइंट करो। और 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर संयमी और सब बातों में विश्वास योग्य हो। यहाँ स्त्रियों के बारे में तो कई लोगों का ये कहना है कि सेवक लोगों की बीवियों के बारे में ये कहा गया है, या फिर उन स्त्रियों के बारे में कहा गया है जो है सेवक के रूप में कलीसिया में वो जो है सेवकाई करने की योग्यता रखती हूँ। सो इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर संयमी और सब बातों में विश्वास योग्य हो। हालेलुया। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और लड़के बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों। ये बात जो है अध्यक्षों के बारे में भी कहा गया और यहाँ पर भी जो है कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम जो है अपने घर के अंदर में हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि किस तरह से हमको जो है कलीसिया के अंदर में हमें रहना है। 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। और देखिए उनके लिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि जो सेवक का काम अच्छी तरह से करेंगे वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की ओर से जो है उनके लिए बड़ा आदर सम्मान परमेश्वर रखता है। ऐसा नहीं कि अगर आप ये काम अच्छी तरह से करें तो परमेश्वर जो है उससे भी एक बड़े स्टेटस में आपको लेकर के जाएगा, ऐसी बातें नहीं कही गई हैं। परंतु ये कहता है कि परमेश्वर की ओर से जो है आपके लिए एक बहुत अच्छा पद जो है वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीषित करें इन वचनों से और आप खुद इन वचनों को पढ़िए। परमेश्वर जो है इनमें से आपसे बातचीत करे। गॉड ब्लेस यू।